ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सर गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर माला श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020 कल राज्यसभा से पास हो गया। ये बिल पिछले साल लोकसभा से पहले ही पास हो चुका है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में बदलाव करके ये बिल लाया गया है। पहले के कानून के मुताबिक अगर हम देखें तो गर्भपात की अवधि 12 हफ्ते तक थी और कुछ परिस्थितियों में ये 20 हफ्ते के दौरान थी। नए बिल में इस अवधि को बढ़ाकर 20 हफ्ते से 24 हफ्ते कर दिया गया है। किस तरह से ये बिल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि देश में और दुनिया में असुरक्षित गर्भपात का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, तो इस लिहाज से ये बिल कितना अहम है कि सुरक्षित गर्भपात को इससे मदद मिलेगी और एक कानूनी व्यवस्था को और दुरुस्त किया जाएगा देश में। डेफिनेटली मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बहुत अहम मुद्दा है एंड ये कानूनी तौर पर ही होना चाहिए। अदरवाइज लड़कियां क्वैक्स के पास जाती हैं, इधर उधर डॉक्टर के पास नहीं आती हैं और अपने हिसाब से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कराती हैं, तो जान का खतरा होता है, उनकी हेल्थ को खतरा होता है। अगर ये कानूनी तौर पर इसको लागू किया जाए तो फिर लड़कियां निश्चिंत होकर डॉक्टर के पास जाएंगी, हॉस्पिटल में आएंगी, बड़े हॉस्पिटल में आएंगी और अपना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा सकेंगी। ये बहुत अच्छी बात है हमारी महिलाओं के हेल्थ के लिए। कुछ कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिसे हम कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन कहते हैं, जो अल्ट्रासाउंड से पिकअप होती हैं। कुछ कंडीशंस होती है वो देर से पिकअप होती हैं, तो महिलाओं को देर से पता चलता है कि उनके पास जो बेबी है वो कंजेनिटली एबनॉर्मल है और वो पैदा होने के बाद जिंदा रहने के काबिल नहीं है। लेकिन इस बीच अगर उसकी प्रेगनेंसी 19-20 वीक से ऊपर हो जाती है तो पहले वो गर्भपात नहीं करा पाती थी। स्पेशल कंडीशंस में अगर महिला ऐसे बेबी को कैरी कर रही है जिसका कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन है या डाउन सिंड्रोम है या और कोई खतरनाक बीमारी है, तो अब इस कानून की व्यवस्था से स्पेशल कंडीशन में 24 वीक्स तक वो गर्भपात करा सकेगी और इस फैसिलिटी को वो बड़े हॉस्पिटल, अच्छे हॉस्पिटल में या मेडिकली अप्रूव्ड हॉस्पिटल में जा सकती है और कानूनी तौर पर करा सकती है। ये महिलाओं के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज हुई है। डॉक्टर, आजकल हम देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है, काफी हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है। तो जो 1971 का बिल था तब की हम बात करें तो उस वक्त तो ये तर्क दिया जा सकता था कि लंबा पीरियड है जिसमें कि अगर हम लंबे समय के लिए रखते हैं तो शायद कुछ क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है। लेकिन आज के दौर में हम जबकि मेडिकल में इतनी तरक्की कर चुके हैं, तो ऐसे में जो ये बिल है ये कितना आना जरूरी था? ये बहुत जरूरी था क्योंकि उस समय हम लोग की साइंस इतनी डेवलप नहीं थी। उस समय जो बिल लाया गया था वो सिर्फ इसलिए लाया गया था क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर होती थी उसको हटाने के लिए। तो 1971 में अनवांटेड प्रेगनेंसी और लीगल अबॉर्शन के लिए ये बिल लाया गया था। लेकिन तब से अब तक साइंस में बहुत तरक्की हो गई है। सिर्फ अनवांटेड प्रेगनेंसी को ही अबॉर्शन नहीं किया जाता है, ऐसे प्रेगनेंसी को भी अबॉर्ट किया जाता है जो वायबल ना हो। वायबल मतलब ऐसे बच्चे में कोई ऐसी तकलीफ हो, ब्रेन की तकलीफ हो, हार्ट की तकलीफ हो, जो वो पैदा होने के बाद बच ना पाए या मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़े या क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी अच्छी ना हो या मेंटली रिटार्डेड बच्चा पैदा हो। तो इस तरह की जो मैलफॉर्मेशन, कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हम लोग आजकल पिकअप करने पड़ते हैं क्योंकि हमारे साइंस की डेवलपमेंट हो गई है, हमारा अल्ट्रासाउंड इतना डेवलप हो गया है, हमारी जेनेटिक्स इतनी डेवलप हो गई है कि हम कई सारी अनुवांशिक बीमारियां पकड़ पाते हैं और डायग्नोसिस कर पाते हैं जब बच्चा माँ के पेट के अंदर ही हो। जब हम ऐसी बीमारियां पकड़ पाते हैं तो हमें उसका अबॉर्शन करने का भी अधिकार होना चाहिए, ये प्रावधान होना चाहिए। अगर डायग्नोसिस कर ली कि बच्चा ठीक नहीं है तो इसके बाद फिर हम क्या करें? अगर हमारे पास ये लीगल राइट हो कि हाँ, अगर एबनॉर्मल बच्चा है तो हम 24 वीक तक उसको अबॉर्ट कर सकते हैं, तो मदर के लिए भी बहुत अच्छा है और फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है और ये महिला के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि जब 1971 में बिल बना था उस समय हमारी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी। आजकल अगर हमारी फैसिलिटीज हैं, हम डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका हमें लाभ अपनी महिलाओं को देना चाहिए। डॉक्टर, कई महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि ये बिल एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा, जैसे कि वो महिलाएं जो यौन हिंसा का शिकार होती हैं और जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके बाद सामाजिक कारणों की वजह से और कई दूसरे कारणों की वजह से वो अपनी प्रेगनेंसी को प्रकट नहीं कर पाती हैं और कई बार 20 हफ्ते से ज्यादा का भी वक्त निकल जाता है जब वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, तो उनके पास एक कानूनी व्यवस्था नहीं है। दूसरी ओर वो महिलाएं जो शारीरिक या मानसिक तौर पर अक्षम हैं, जिन्हें कई बार प्रेगनेंसी का देर से पता लगता है, और वो महिलाएं जो आर्थिक
तौर पर कमजोर हैं, उनको भी ये बिल फायदा देगा। तो इन वर्गों के लिए ये बिल किस तरह से एक बहुत बड़ा कदम है? हर वर्ग की महिला के लिए बहुत बड़ा कदम है। डेफिनेटली जो मानसिक रूप से कमजोर महिला है या उनको जब पता नहीं चलता है कि वो लैक्टेशनल एमेनोरिया में अगर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो डेफिनेटली ये बिल उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी का अगर देर से पता चला, वो प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकती हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली ये बिल अच्छा है। लेकिन एक आपको बात समझना है कि 20 वीक्स तक तो आप करवा सकते हैं प्रेगनेंसी टर्मिनेट। 20 to 24 वीक्स का जो कैप्शन दिया गया है, ये स्पेशल कंडीशंस में दिया गया है। इट इज नॉट फॉर एवरीथिंग, सबके लिए नहीं है। स्पेशल कंडीशन मतलब कि बच्चा ऐसा है जो कि पैदा होने के बाद स्वस्थ नहीं रह पाएगा या वायबल नहीं रह पाएगा, या स्पेशल कंडीशन उसको कंजेनिटल एनॉमली है, ये उन सब कंडीशंस के लिए है। और इसमें 2 सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन की सलाह जरूरी है और इसमें कोर्ट का ऑर्डर भी जरूरी है। तो ये बिल पास तो हुआ है, लेकिन इसमें स्पेशल कंडीशन लगाया गया है, ये सबके लिए नहीं है। हमें ये समझना है कि जो MTP एक्ट होता है, 12 वीक्स तक तो आप करा सकते हो फॉर फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। 12 वीक्स के बाद जब हम कराते हैं तो हमें प्रूफ करना पड़ता है कि ये बच्चा कंजेनिटली मैलफॉर्म बच्चा है। ऐसे अगर हमें फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन करके 13 वीक्स के बाद आप अबॉर्शन वैसे भी नहीं करा सकते। 13 वीक्स या 12 वीक्स के बाद जब अबॉर्शन कराते हो तो उसमें आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि बेबी जो है कंजेनिटली मैलफॉर्म है, बच्चे में पैदाइशी नुक्स है, तभी हम इसको अबॉर्ट कर सकते हैं। एंड 20 to 24 वीक्स का कैप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें प्रूफ करना होता है कि बच्चा कंजेनिटली मैलफॉर्म बच्चा है, ये बच्चा वायबल नहीं हो सकता, इसमें कोई खराबी है, पैदाइशी नुक्स है, तभी आप अबॉर्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसको अबॉर्शन नहीं कर सकते। और स्पेशल कंडीशंस में कर सकते हैं जबकि हमारे 2 सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन की सलाह होगा और कोर्ट का ऑर्डर। इस बिल में जो बदलाव हुए हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया कि पहले जो 12 हफ्ते से 20 हफ्ते के दौरान 2 डॉक्टर्स के ओपिनियन की जरूरत होती थी, अब वो 20 से 24 हफ्ते का समय वो कर दिया गया है, यानी 20 हफ्ते से पहले हमें 1 डॉक्टर्स की ही जरूरत पड़ेगी। तो इस दौरान महिलाओं को जो मानसिक तौर पर एक दबाव होता था, जो टेक्निकलिटीज थी, जो जटिल प्रक्रिया थी, इसको जो आसान किया गया है, इससे कितनी मदद मिलेगी महिलाओं को? खासतौर पर डॉक्टर्स की भी मैं बात करना चाहूंगा। डॉक्टर्स के लिए भी ये एक तरह से पेशेंट को चिकित्सीय सहायता देने में जो प्रक्रिया को आसान किया गया है, वो कैसे मददगार होगा? डेफिनेटली लीगल प्रोविजन होने से डॉक्टर और पेशेंट दोनों को ही आराम हो गया है, क्योंकि हम लोगों को फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। पेशेंट कोई भी अगर आता है, किसी भी ट्रीटमेंट के लिए आता है और वो लीगली आता है, हमारा प्रोविजन है, तो हमें वो सर्विस देने में कोई तकलीफ थोड़ी ना होती है। नहीं तो पहले हम लोग साफ मना कर देते थे कि ये लीगली अलाउड नहीं है, वी कैन नॉट डू इट इन आवर हॉस्पिटल। लेकिन अगर लीगली अलाउड हो जाता है तो वो अच्छा होता है। और जहां तक मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के लिए, मतलब 13 वीक्स के बाद अबॉर्शन के लिए 2 और सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन की जरूरत पड़ती है। 2 सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन की सलाह की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि 13 वीक्स के बाद जो अबॉर्शन होते हैं उसमें मदर की जान को खतरा होता है, और 3 महीने के अंदर की जो प्रेगनेंसी होती है उससे मदर की जान को इतना खतरा नहीं होता है। इसीलिए 3 महीने से ज्यादा की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 2 सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन को इन्वॉल्व होना जरूरी होता है, ताकि माँ के स्वास्थ्य को हम ठीक रख सकें, इसलिए जरूरी होता है। और डेफिनेटली ये एक्सटेंड कर रहा है 24 वीक्स तक, और ये बदलाव है, ये अच्छा बदलाव है। सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन मदर की केयर करते हैं तो आउटकम अच्छा होता है। आखिर में डॉक्टर, इस बिल को कहा जा रहा है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स जो महिलाओं के हैं उसको मजबूती मिलेगी और जो उनकी डिग्निटी है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। कैसे आप इस बिल को इस दिशा में एक पहल देख रही हैं? डेफिनेटली महिलाएं बिना डरे, बिना सकुचाए राइटफुली डॉक्टर के पास जा सकती हैं कि ये उनको टर्मिनेशन कराना है, और इसमें उनको कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज देयर राइट एंड दे कैन गो एंड आस्क फॉर इट। तो ये जो बिल आया है ये महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक अच्छा उपाय है, और इसको पास किया गया, ये एक अच्छा सरकार की तरफ से पहल है। धन्यवाद डॉक्टर माला श्रीवास्तव, आप हमसे जुड़ी और इस बिल के बारे में हमारे श्रोताओं के साथ आपने विस्तार से जानकारी साझा की। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अभी आप सुन रहे थे चिकित्सकीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सर गंगाराम अस्पताल की डॉक्टर माला श्रीवास्तव और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।